राजधानी राष्ट्रपति पुतिन के घर पर 91 ड्रोन से हमला हुआ है। रूस यूक्रेन के हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है, रूस ने कहा है। रूस ने यूक्रेन पर लगाया ड्रोन हमले का आरोप। आपको बताएं कि रूस से इस वक्त की रशिया से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और राष्ट्रपति पुतिन के घर पर 91 ड्रोन से हमला किया गया है। जी हां, रूस ने कहा है कि यूक्रेन के हमले में हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन हमले का आरोप भी लगाया है। रूस ने सभी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। ट्रंप ने पुतिन के घर पर हमले की निंदा की है। ज़ेलेंस्की ने मॉस्को पर हमले की बात को नकार दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस से आ रही है। रूस में राष्ट्रपति पुतिन के घर पर 91 ड्रोन्स, जी हां, तादाद देखिए, 91 ड्रोन से हमला किया गया है। और रूस ने इस हवाले से जानकारी भी दी है। यूक्रेन के हमले में रूस कह रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। बड़ी खबर आ रही है। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए नेशनल एडिटर ब्यूरो इनपुट नेशनल ब्यूरो जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र वांगू। बड़ी खबर आ रही है रूस से, कहा जा रहा है 91 ड्रोन से हमला हुआ है। क्या जानकारी और इस हवाले से आ रही है? राष्ट्रपति पुतिन के घर पर यह हमला किया गया है। देखिए, रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 28 और 29 की दरमियान रात के वक्त जो है पुतिन का जो आवास है वहां पर 91 ड्रोन से हमला किया गया है। इस तरह का दावा रशिया कर रहा है और जिसे हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है और अब जवाबी कार्रवाई के लिए रूस तैयार कर रहा है, यानी कि अब वो कीव को निशाना बना सकता है। हालांकि इसको आरोपों को खारिज किया है जो कीव है, यूक्रेन की तरफ से आरोपों को खारिज किया गया है। और जो ज़ेलेंस्की है उन्होंने अब करीब 1 घंटा पहले बयान देके कहा है कि ये रूस का जो ये आरोप है बेबुनियाद है और ये कहीं ना कहीं यूक्रेन पर फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा है रूस। और साथ ही साथ जो बातचीत चल रही है अलग अलग देशों के साथ में, और कल ही हम देखा था हमने आज से अभी से करीब 24 घंटा पहले कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई थी फ्लोरिडा में, वहां पर बातचीत आगे बढ़ने की बात की गई थी। तो उस बातचीत को डिरेल करने का यह एक मौका है। इस तरह का दावा यूक्रेन कर रहा है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि जो रशियन टीवी है RT की तरफ से भी कहा गया है कि ट्रंप ने पुतिन से बात की है इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि उन्होंने अच्छा किया कि उन्होंने टॉमाहॉक मिसाइल जो है वो यूक्रेन के हवाले नहीं किए। तो कहीं ना कहीं इस एजेंसी के हवाले से ट्रंप ने भी इस हमले पर चिंता जताई है। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे जो ये सिचुएशन है इसमें सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। हालांकि कोशिश लगातार ये थी कि बातचीत के जरिए को हल किया जाए। 20 पॉइंट एजेंडा भी तैयार किया गया था, लेकिन अब जिस तरह का दावा रूस कर रहा है तो ऐसे में लगता नहीं है कि बातचीत इस तरह से आगे बढ़ पाएगी। लेकिन शैलेंद्र वांगू, जैसे कि आपने कहा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, इसे रशिया की जानिब से साफ कर देना चाहिए। क्या लगता है कि एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे कह रहा है कि नाकारा कर दिया गया एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए 91 ड्रोन हमलों को, तो ऐसे में क्या रशिया के पास सबूत देने के लिए कुछ होगा? तो उन्हें तो दिखा देना चाहिए ना कि दुनिया के सामने कि देखिए ये सच्चाई है। ज़ेलेंस्की ने तो कह दिया कि ऐसा कोई हमला हमने किया नहीं, तो कैसे सच्चाई सामने आएगी फिर? देखिए, ये दावा रूस की तरफ से किया गया है और ये कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन के घर में इस तरह का हमला हुआ है, हमले की कोशिश हुई है। हालांकि 91 ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया गया, फेल कर दिया गया, उनको मार गिराया गया। लेकिन ऐसे में रूस का इस तरह का बयान देना कि ये कीव की तरफ से किया हुआ हमला है और उसके बाद अब जवाबी कार्रवाई के लिए रूस विचार करता है, तो जाहिर तौर पर इसमें रूस इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस तरह के प्रूफ नहीं देता है जाहिर तौर पर। लेकिन जिस तरह का दावा रूस ने किया उसके बाद जब रूस की जो कार्रवाई होगी ये देखने वाली होगी। हालांकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने देखा है कि कीव पर लगातार हमले हुए हैं, जो शहर कीव का है वहां पर हमले हुए हैं। लेकिन ऐसे में जब रूस नया दावा कर रहा है कि यूक्रेन ने हमला किया, उसकी जवाबी कार्रवाई भी अब रूस जरूर करेगा। लेकिन अब देखना होगा, एक तरफ जहां प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार दावा करते आ रहे हैं कि उन्होंने 9 महीनों में वॉर उन्होंने रोक दिए हैं, तो ये वॉर वो नहीं रोक पा रहे हैं। और हालांकि आपको बता दें, आज अब से कुछ देर बाद जो नेतन्याहू हैं, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, अब से कुछ देर बाद वो मिलने पहुंचेंगे ट्रंप से। हालांकि वो वॉर तो लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन जो रूस और यूक्रेन का वॉर है वो कहीं ना कहीं वो सरदर्द भी बन चुका है ट्रंप के लिए। और अब देखना ये होगा कि जो पीस प्रोसेस चल रहा था, जिसको लेके 20 पॉइंट एजेंडा की बात की जा रही थी, जो यूक्रेन की तरफ से भी प्रपोज किया गया था, उसका आखिर नतीजा क्या होगा। क्योंकि कल ट्रंप ने कहा है कि हम इसके बहुत करीब हैं
इस पीस प्रोसेस के बहुत करीब है कंप्लीशन के लिए, लेकिन ये पूरा भी हो सकता है और बिल्कुल डिरेल भी हो सकता है। तो देखना ही होगा कि फिलहाल इस तरह के दावों से ये फिलहाल कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। तो बैनुल-अक़वामी सतह पर एक अहम पेशरफ चल रही है, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई, लेकिन इस बीच ये बड़ा दावा रूस का और दूसरी तरफ यूक्रेन का ये कहना कि उनकी तरफ से हमले की बात को नकारना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ से ये शैलेंद्र मांगू कि अब यूक्रेन को तैयार रहना चाहिए, जब रूस इस तरह से कह रहा है कि हम तो भाई बदले की कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए, तो क्या ये माना जाए कि इस वक्त स्ट्रैटेजिक तौर पर रूस तैयारी कर रहा होगा और माना यह जाए कि यूक्रेन को अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से जंग की दहलीज पर आने की शुरुआत कहीं ना कहीं रूस करेगा? क्या लगता है? देखिए, रूस की तरफ से लगातार जो ये यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इसमें तेजी लाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल लगातार ये जारी है। और हमने ये भी देखा था कि रूस के राष्ट्रपति जो है वो भारत भी आए थे अब से कुछ वक्त पहले, और उस वक्त भारत में उनकी बातचीत हुई थी, पूरी दुनिया की नजर दौरे पर थी। उस वक्त भारत का ने भी अपना रुख साफ कर दिया था कि ऐसा नहीं कि भारत का पक्ष नहीं है, भारत चाहता है भारत शांति के पक्ष में हो। लेकिन फिलहाल जो शांति के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो इस तरह के हमले पहले बंद हो, हालांकि देखिए इस तरह के लगातार दावे किए जाते रहे, इस तरह की बार बार मांग की जाती रही है यूरोप और यूक्रेन की तरफ से कि एक टेम्पररी सीज फायर इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। टेम्पररी सीज फायर से ये होगा कि सीज फायर हो जाता है, उसके बाद बातचीत के जरिए मसले को हल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल रूस ये करता नजर नहीं आ रहा, और ऐसे में अमेरिका भी रूस का साथ दे रहा है। ट्रंप ने कल साफ कर दिया था कि जो टेम्पररी सीज फायर है इससे वो पुतिन के लिए वो सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में अगर सीज फायर की जाती है तो उसका दोबारा से वॉर शुरू करना, उससे हॉस्टिलिटीज बढ़ सकती हैं, और इसको रूस ने भी खारिज किया था। तो ऐसे में जो कंडीशंस हैं वो कुछ एक ऐसे मसले फंसे हुए हैं जिसमें डॉनबास भी शामिल है, जिसको कहीं ना कहीं रूस हथियाना चाहता है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया कि वो डॉनबास को सरेंडर नहीं करेगा। तो ऐसे में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कंडीशंस क्या होंगी, किन शर्तों पर ये सीज फायर होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह का दावा अब रूस कर रहा है हमले को लेकर, तो ऐसा होता नजर आ नहीं रहा है कि जो ये पीस प्रोसेस चल रहा था पिछले कुछ महीनों से, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के दूत भी शामिल थे, लेकिन अब ये जो जिस तरह का दावा किया है रूस की तरफ से, उसके बाद अब लग रहा है कि जो इंटेंसिटी जो चल रही थी इस कॉन्फ्लिक्ट की वो बढ़ सकती है। जी बिल्कुल बढ़ सकती है, जाहिर सी बात है इंटेंसिटी में इजाफा हो सकता है। और क्या ये इजाफा क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमले की शक्ल में होगा? बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से ये दावा करना, ये कहा जाना कि रूस पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया है और राष्ट्रपति की रिहाइश पर यह हमला किया गया है, और ये जो ड्रोन की संख्या थी वो 91 थी, अपने आप में बड़ा दावा है, चौंकाने वाला दावा है। हालांकि रूस ने यह भी कहा है कि तमाम हमले जो यूक्रेन की तरफ से किए गए हैं, ड्रोन हमले, उसे रूस की एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा कर दिया है। और दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर, इस पूरे हमले को लेकर यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि ऐसा हमला उसकी तरफ से नहीं किया गया, यानी इस हमले के हवाले से नकार दिया गया है, यूक्रेन ने नकार दिया। और तीसरी तरफ एक बात और ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस पूरे हमले की मजम्मत की गई है।